पैसे कहाँ है करीम, बता दे वरना। पत्थर? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती करीम। इस जिंदगी से मैं पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। मेरी बात सुनो। मुझे पता है मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखो, कल का दिन अच्छा होगा। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं थक गया हूँ, रोज उस जाल फेंकता हूँ, खाली हाथ लौट जाता हूँ। अब तो बीवी ने भी साथ छोड़ दिया। या अल्लाह, मुझे दौलत नहीं, बस इतना दे दे कि कोई मुझे कमजोर ना समझे। अगर इम्तिहान है तो हद भी बता दे, और अगर सजा है तो वजह भी बता। करीम अपने आंसू पोंछता है और हर दिन की तरह मछली का जाल डालता है। वह धीमी आवाज में कहता है, या अल्लाह, आज मुझे खाली हाथ ना लौटाना। काफी टाइम हो गया है, अब मुझे जाल को खींचना चाहिए। जाल बहुत भारी लग रहा है। लगता है आज बहुत सारी मछलियां आ गई हैं। ये क्या चीज है? या अल्लाह, ये क्या है? समुंदर में ये गठरी? कहीं ये किसी का गुनाह तो नहीं, या किसी की लाश? कहीं किसी ने जानबूझकर तो नहीं फेंका? नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकता। पहले देखना होगा इसमें है क्या। पत्थर? अच्छा हुआ बस पत्थर ही है। पैसे? क्या? ये क्या हो रहा है? पैसे, इतने सारे पैसे। कोई नहीं है यहाँ, जल्दी से मुझे इन्हें छुपाना होगा। यहाँ सा। या अल्लाह, तेरा कैसे शुक्रिया करूं। पूरे 5 करोड़ है। इतने सारे पैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखे ही नहीं। रसोई में छुपा देता हूँ, ये सबसे महफूज जगह है। अचानक आई इस दौलत ने करीम की नींद उड़ा दी थी। वह बार बार यही सोचता रहता कि इतने सारे पैसे किसी गरीब इंसान के नसीब में कैसे हो सकते हैं। कहीं यह किसी गैंगस्टर का पैसा तो नहीं, या किसी नेता की कोई चाल। इस ख्याल से उसका दिल बैठ सा जाता। अगर इसके असली मालिक को पता चल गया तो क्या उसे जेल जाना पड़ेगा? लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक और सोच जन्म लेती। अगर उसने इन पैसों का इस्तेमाल कर लिया तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। वह अपना एक पक्का घर बना सकता है। अगले दिन करीम ने गोनी में से कुछ पैसे निकाले और बाजार की तरफ निकल पड़ा। आज बाजार उसे कुछ अलग ही लग रहा था, जैसे वही उसका राजा हो और जो चाहे उसे मिल सकता हो। उसने खुशी खुशी घर के लिए सब्जियां और फल खरीदे और वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखी, भूख से बेहाल, थकी हुई, आंखों में बेबसी लिए बैठी थी। करीम रुका। उसने बिना कुछ सोचे अपने हाथ की फल भरी थाली बूढ़ी अम्मा को थमा दी। बूढ़ी अम्मा की आंखें भर आईं। वह दुआओं पर दुआएं देने लगी। अल्लाह तुझे बहुत आगे बढ़ाए बेटा। इतने सालों में यह पहली बार था जब करीम का दिल सच्ची खुशी से भर उठा। उसी दिन उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसने गांव के बाजार में एक छोटा सा ठेला लगाया, पाव भाजी का। शुरुआत में थोड़ा सा ही बिका। जो बचा वह उसने उसी बूढ़ी दादी और गरीब बच्चों में बांट दिया। करीम थोड़ा मायूस हो गया। उसने दादी से कहा, मुझे नहीं लगता मैं ये सब कर पाऊंगा। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा पाव भाजी में मसाले थोड़े गलत हैं। अगर चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूं। करीम मुस्कुरा दिया। हाँ दादी, जरूर। अगले दिन दादी ने जैसे बताया, करीम ने ठीक वैसे ही पाव भाजी बनाई और ठेला लेकर निकल पड़ा। शुरुआत में कोई नहीं आया, लेकिन थोड़ी ही देर में लोग आने लगे। देखते देखते उसकी सारी सब्जी बिक गई। शाम को जब वह लौट रहा था तो रास्ते में वही गरीब बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। जब बच्चों ने देखा
कि आज कुछ भी बचा नहीं है तो उनके चेहरे उतर गए। तभी करीम मुस्कुराया। उसने एक थैली निकाली, फलों से भरी हुई, और वह थैली दादी और बच्चों को दे दी। अगले दिन करीम अपना पाव भाजी का ठेला सजा ही रहा था कि अचानक बाजार में एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से कुछ पुलिस वाले उतरे और माइक पर ऐलान करने लगे, सुनो सुनो सुनो, अगर किसी को कहीं से पैसे मिले हों तो तुरंत पुलिस स्टेशन में जमा कराए, या अगर किसी ने किसी को पैसे ले जाते हुए देखा हो तो उसकी सूचना दी जाए। अगर हमने खुद पकड़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनते ही करीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया, हाथ कांपने लगे। वह बिना कुछ कहे ठेला छोड़कर तेज कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और घबराए हुए हाथों से गोनी खोलकर पैसों को देखने लगा। नोट वहीं थे, सही सलामत। लेकिन उस रात करीम की आंखों में नींद नहीं आई। पूरी रात वह यही सोचता रहा, अगर यह पैसा सच में किसी का हुआ और मैंने छुपाया तो क्या मैं गुनहगार बन जाऊंगा? अगली सुबह उसने एक फैसला कर लिया। करीम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस वालों से कहा, साहब, एक दिन मछली पकड़ते वक्त मुझे समंदर में एक गोहनी मिली थी। ऊपर से उसमें पत्थर थे, लेकिन जब मैंने उन्हें हटाया तो अंदर पूरे 5 करोड़ रुपए निकले। पुलिस वाले चौंक गए। करीम ने आगे कहा, मैंने वह गोहनी अपने घर में रखी थी। हाँ, उसमें से 50,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। पुलिस ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कहा, ठीक है, क्योंकि तुम खुद सामने आकर सरेंडर कर रहे हो। अगर सारे पैसे वापस मिल गए तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। करीम घबराते हुए बोला, जी साहब, बाकी सारे पैसे बिल्कुल सही सलामत हैं। पुलिस की गाड़ी में बैठकर करीम उन्हें अपने घर ले आया। उसने कांपते हाथों से गोनी खोली, लेकिन अंदर एक भी नोट नहीं था। गोनी खाली थी। पुलिस वाले का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में करीम का कॉलर पकड़ लिया और दहाड़ कर बोला, पैसे कहाँ हैं? करीम को पैसा मिला, लेकिन चैन नहीं मिला। सीख, जो चीज हमारी मेहनत से नहीं आती वह हमें चैन नहीं देती।